दोस्तों नमस्कार। आज आपको आशा होगी कि कुछ खबरों की चर्चा करूंगा जो सोशल मीडिया से जुड़ी होंगी या ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे कैलाश विजयवर्गीय के बारे में होंगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बारे में वीडियो बाद में। लेकिन चलिए बात करते हैं उस महान राष्ट्रीय पार्टी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, जिसका इतिहास 77 साल पुराना है, जिसके इतिहास को छीण विक्षीण करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जितना ही दोष मोदी का है उतना ही दोष खुद कांग्रेस के नेताओं का है, उन नेताओं का है जिन्होंने गांधी परिवार में आस्था रखना या गांधी परिवार को केवल यूज करना सीखा है। आज इंडिया गठबंधन जिस पर की बात हो रही है और जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन की तरफ जा रही है और जहां उनको राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और जहां खुद राहुल गांधी ये बोल देते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो देश के युवाओं की आशाएं टूट जाती हैं। वो घूम फिर के नेतृत्व तलाश कर लेना चाहता है उन सुरक्षित नेताओं में, चाहे वो भाजपा का हो चाहे समाजवादी पार्टी नेता का हो। अब कश्मकश बस यही है, कांग्रेस को खुद इस कश्मकश से बाहर आना होगा, लेकिन मुझे आसार नजर नहीं आते। ये मैं अपना राजनीतिक आंकलन प्रस्तुत कर रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, और यह बड़ा मजबूत आंकलन है कि जिसमें अगर यही हाल रहा कांग्रेस का और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को एकत्र न कर पाई, अपने ऐसे लोकसभा सांसदों में 250 लोकसभा सांसद ऐसे न खड़ा कर पाई जो जीतने के लिए लड़े, तो फिर बेकार है। कांग्रेस को अपना राष्ट्रीय पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए अस्तित्व। राहुल गांधी को भी कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जिस तरह का वक्तव्य आता है सारे इंडिया गठबंधन का, जिसमें मल्लिकार्जुन का नाम आता है और उसके बाद नीतीश पूरब की तरफ भागते हैं ममता बनर्जी के इस बयान पर, और सारे दल इधर उधर भागने लगते हैं, तब समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी का नाम वहां क्यों नहीं लिया जाता। राहुल गांधी वो नेता है जिसको 3000 किलोमीटर पैदल चलाया जाता है, वो चलता है, एक हवा बनती है। राहुल गांधी वो है जो हर चुनावों में, हर विधानसभा चुनावों में, हर उस राज्य में घूमता है, हर उस राज्य में बात करता है, लेकिन उस पर मीडिया जब बदनामी का ठप्पा ठोकता है, उसके भाषणों को तोड़ मोड़ कर दिखाता है, तब कांग्रेस की सोशल टीम जो है, मीडिया टीम, जो कथित मीडिया टीम है, जो ठेके पर काम करती है, जिसमें कांग्रेस के ही सामंतवादी नेताओं के बच्चे ठेके पर काम करते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि कांग्रेस में भी दोष कम नहीं है, कांग्रेस की कुंडली में भी काले दाग लगे हुए हैं, और ऐसे काले दाग जिनसे राहुल गांधी को पीछा छुड़ाना मुश्किल है। राहुल गांधी उसी दिन से ब्लैक लिस्टेड हो गए थे जब दागी नेताओं वाला विलफाड़ा था, उद्योगपतियों की नजरों के वो आंखों के कांटा बन गए थे। लेकिन अब जिस तरह से जब हम देखते हैं कि राहुल गांधी के समर्थक हर शहर, हर गली, हर द्वारे, हर गांव में हैं। लेकिन यहां जब राहुल गांधी की अनदेखी की जाती है, जो सपना राहुल गांधी के समर्थक देखते हैं कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और एक ईमानदार शासक के तौर पर ईमानदार व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर तय करेंगे, वो राहुल गांधी जो वादा करते हैं किसानों के साथ, वो राहुल गांधी जो वादा करते हैं बहनों के साथ, वो राहुल गांधी जो वादा करते हैं गैस सिलेंडरों का, वहां क्या ऐसा जादू हो जाता है कि इतने सारे दावे। हालांकि राजस्थान में प्रियंका गांधी का वर्चस्व रहा, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का वर्चस्व रहा, कमलनाथ जी जो थे लड़ रहे थे एकदम ताल ठोक करके मजे के साथ, उधर अशोक गहलोत भी ताल ठोक करके लड़ रहे थे। लेकिन क्या होता है, युवा नाराज से नजर आते हैं, उखड़े से नजर आते हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस में ऐसी क्या कमी है? अभी एक रिपोर्ट मैं यहां दिखाता हूं जो प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे पास से गुजर के मेरा हाल न पूछा, मैं कैसे मान लूं कि वो दूर जाके रोए। कुछ ऐसा ही हाल प्रियंका गांधी का हुआ है, और कांग्रेस पार्टी का तो हाल आप जानते ही हैं। कभी गठबंधन की राजनीति में पिस जाती है, कभी दूसरी पार्टियों के साथ मेल करने में जुड़ जाती है। रह जाती हैं तो वो अधूरी कहानियां राहुल गांधी की पदयात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा में कहीं विलीन हो जाती है। कांग्रेस के लोगों को उसका फायदा उठाना ही नहीं आता। भले ही जीतू पटवारी अब अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन यहां काबिल गौर करने वाली बात है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिव बना करके भेजा गया है। अशोक गहलोत का दबदबा अभी भी कायम है। कुछ दलाली कांग्रेस के करने वाले, अब ये क्या कहूं, कांग्रेस के अंदर का मामला है।
आप तो जानते ही हैं, दीपक बावरिया, मुकुल वासनिक और एक नए जितेंद्र सिंह और एक और नए रणदीप सिंह सुरजेवाला। नए नए अवतार कांग्रेस के अंदर पैदा हो गए, जिनको स्टेट का मुखिया बना के भेजा जाता है। लेकिन ये कितनी कामयाबी दे पाए कांग्रेस को राज्यों में, ये बात समझ में नहीं आती। जब इनसे बड़े नेता होते हैं तो ये नेता जो है उनके सामने अपनी चला नहीं सकते। यस सर, जी सर, क्योंकि कत्था चूना लगना चाहिए भाई कांग्रेस में। कत्थे चूने के बिना आपका अस्तित्व है क्या कांग्रेस में? कांग्रेस को अपनी संस्कृति में बदलाव लाने होंगे। हालांकि कांग्रेस के मित्रों को मेरे शब्द बड़े बुरे लग रहे होंगे, इतने बुरे कि उनका बस चले तो फरसा लेके मेरी गर्दन काट दें। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मुकुल वासनिक हों, दीपक बावरिया हों, चाहे उत्तर प्रदेश में जो पोर्टफोलियो दिया गया है जिन साहब को, पांडे जी को, वो हो, कम कोई नहीं है। कुछ ही लोगों के आसपास सारी चीजें घूमती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नई पीढ़ी के नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं? श्रीनिवास पर क्यों नहीं है? सुप्रिया श्रीनेत पर क्यों नहीं है? जो जानते हैं, रहते हैं। लेकिन चलिए खबर बताते हैं। अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बना दिया गया है प्रियंका गांधी की जगह। प्रियंका गांधी से सारी जिम्मेवारी ले ली गई है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेवारी मिली है। ये न्यूज बड़े मोटे मोटे अक्षरों में छापी है आज तक ने, और कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि कांग्रेस में स्टेट लेवल पर अध्यक्ष बदल दी हों, जैसे कि जीतू पटवारी। पहल थी, राहुल गांधी के साथ मिले, फोन आया, गए और बना दिए गए, और पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया जीतू पटवारी ने। ठीक उनकी सोशल मीडिया टीम भी इकट्ठी हो जाएगी जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी कितना पीटेंगे बीजेपी को वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और मुकुल वासनिक गुजरात, सचिन वोचिन, बाकी किसी राज्य में स्टेट राज्य के अध्यक्ष को बदला नहीं गया। बस प्रियंका गांधी को कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। यह सबसे शॉकिंग न्यूज है प्रियंका गांधी के लिए भी, और गांधी परिवार के और प्रियंका गांधी के सपोर्टर्स के लिए भी। संगठन में हुए फेरबदल के बीच प्रियंका गांधी को अभी कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। कांग्रेस की ओर से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक मुकुल वासनिक गुजरात भेजे गए हैं, तो वहीं जितेंद्र सिंह को असम और मध्य प्रदेश का चार्ज सौंपा गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक भेजे गए हैं, और दीपक बावरिया के हिस्से दिल्ली हरियाणा का चार्ज आया है। वहीं कुमारी शैलजा उत्तराखंड भेजी गई हैं। संगठन में कम्युनिकेशन देखने की जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के हिस्से में आई है, और केसी वेणुगोपालन संगठन देखेंगे। बता दें कि अभी बीते 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों को गंवाने को लेकर विस्तार। प्रियंका गांधी के बारे में ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी। ये दरअसल कल मैंने बनाया था, डालना चाहता था, डाल नहीं पाया। मैं इंतजार कर रहा था कि अपने विचारों को आपके बीच कैसे ले जाऊं, तो सबूत चाहिए था। तो सबूत खबर के रूप में मौजूद है कि दीपक बावरिया को बना दिया गया है और सबका स्थान गिरा दिया गया है, चाहे सुरजेवाला हो चाहे कोई हो। राहुल गांधी को अगर कट ऑफ करना है तो राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह काम शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस लोकतंत्र बचा लेगी, वो गलतफहमी दूर हो जाए कांग्रेस के समर्थकों की और राहुल गांधी के समर्थकों की। क्योंकि यहां जो इंडिया गठबंधन का रूप आता है उसमें कांग्रेस बिचारी सी नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिचारी कांग्रेस बना दिया है। या तो फिर टिकट बंटवारे में गलती होती है, या राष्ट्रीय पार्टी 77 सालों में राज करते करते विपक्ष की भूमिका निभाना भूल गई है, या फिर इनके पास राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बचा, या फिर जयराम रमेश जैसे नेता पार्टी का गुड़ गोबर करने के लिए तैयार है। अनुभवी नेता जो हैं वो कहीं दूर बैठे हैं, जो चुनाव की प्लानिंग करते थे। कांग्रेस को करना यह चाहिए था कि जब आपातकाल में इंदिरा गांधी के साथ जितने भी नेता थे, बुजुर्ग नेता जिन्होंने साथ दिया था, प्लानिंग की थी, उन नेताओं से मिलकर के रणनीति बनानी चाहिए और गांधी परिवार का चेहरा आगे करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि कांग्रेस को भी विश्वास है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे लोग होंगे। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन देखिए सबके सब दम भर रहे हैं, क्योंकि सबका पता है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है, हमारे नेता हमारे साथ हैं।
ममता बनर्जी के यहां भी विद्रोह हुए, कांग्रेस में भी विद्रोह हुए। लेकिन क्या ऐसी बात है कि हम टिकट बंटवारे में पीछे छूट जाते हैं? क्या ऐसी बात है कि हम राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के ही नेता एक मत नहीं होते? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी नस है जो मोदी के पास दबी हुई है, जिसके इशारे पर मोदी के कुछ कांग्रेस समर्थक जो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं वो राहुल गांधी की खिलाफत करते हैं? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए भी और देश की इस राष्ट्रीय पार्टी के लिए भी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं अपील करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं कोई कांग्रेस का, छोड़ो, मैं तो मेंबर भी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, बस हूं जो हूं, कुछ बताऊंगा नहीं अपने बारे में। जो पता है वो फेसबुक पर किया करता था मैं। लेकिन डोमिनेंसी जो है सामंतवादी परिवार के नेताओं के बच्चों की है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स हों, या जो भी कुछ हो। कांग्रेस की विरासत के वो लोग खुद राहुल गांधी की विरासत को मिटा देना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।